मानसून की खबरों के साथ देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, दुकान मकान सभी जगह बारिश के पानी ने डेरा जमा दिया है। बारिश की वजह से देश के राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। इंसानी जिंदगी लाचार बेबस दिख रही है। बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बारिश की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, दुकान मकान में पानी घुस गया है। दौड़ती भागती मुंबई में इस समय लोगों की जिंदगी थम सी गई है। यही हाल गुजरात का भी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। रात के अंधेरे में रेस्क्यू टीमें लोगों को मदद पहुंचाने में भी जुटी रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि तिनके की तरह एक गाड़ी बहती भी नजर आई थी। और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद ज्यादा चिंताजनक है। 3 तस्वीरें आपके सामने मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश और इन तीनों जगहों पर आप देख सकते हैं। कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं तो कहीं जो यहाँ पर रिहायशी इलाकों के पास की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो किसी तालाब से कम नजर नहीं आ रही हैं, किसी नदी से कम नजर नहीं आ रही हैं। बड़े हादसे भी इस दौरान हो रहे हैं। लोगों के घरों का सामान खराब हो रहा है क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों की जिंदगी पर संकट इस वक्त मंडरा रहा है और भारी नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये प्रकृति का रौद्र रूप है जो इस वक्त देखा जा रहा है। मानसून का इंतजार सभी को होता है, लेकिन मानसून इस तरह की आफत लेकर आए, इसका इंतजार किसी को नहीं होता है। और इस आफत से बचने के लिए यहाँ पर तमाम एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये प्रकृति है और इसके बीच कोई नहीं आ सकता है। इस पानी को, इस जल प्रवाह को जहां से अपना रास्ता बनाना होता है, ये बनाकर ही रहता है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। बारिश की सबसे अधिक मार मुंबई पर पड़ती दिख रही है। देर रात मानखुर्द इलाके में बड़ा हादसा हो गया। हनुमान मंदिर के पीछे मौजूद जनता नगर की चौल में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मलबे में एक शख्स के दबे होने की भी आशंका है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर राहत और बचाव दल की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, पीएमसी वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस की टीमें 108 यानी कि एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशासन की ओर से मलबा हटाने और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जारी है। इस हादसे पर शिवसेना युवती ने दुख जताते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आनंद दुबे इसे प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बारिश से हालात बिगड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका इस वक्त तो मुंबई में नज़र आ रहा है। ये दूसरी बार है जब कोई बिल्डिंग यहाँ पर गिरती नजर आई है और इसी के साथ आसपास के जो इलाके हैं, तमाम इन इलाकों में दहशत बनी हुई है। सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो देखिए, प्रशासन का यहाँ पर ये काम होता है कि मानसून आने से पहले तमाम उन बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है उनके गिरने का, उनके किसी भी तरीके के नुकसान पहुँचने का। जो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, जो इमारतें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, तो ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाए, ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाए और उसके बाद वक्त रहते उन्हें खाली करवा लिया जाए या फिर उन्हें ध्वस्त करते हुए यहाँ पर नई इमारतों को जो है वो बनाया जाए। इसी के साथ मरम्मत का काम करवाना, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की इमारतों को चिन्हित नहीं किया गया है। ये बड़ी लापरवाही है और अब ये बड़े हादसे हो रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक इमारत ढह गई और उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के इलाकों में भी डर का माहौल है। जब बरसात हो रही है तो लोगों की मौत हो रही है, कहीं पेड़ गिरने से, कहीं घर गिरने से, कहीं पर मैन होल में गिर के। अभी बताइए कि मानखुर्द में 3 महले का एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सरकार ने मौत का कुआं बना दिया है मुंबई को। मानखुर्द में जनता नगर करके इलाका है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 मंजिल इमारत थी और वो बारिश के चलने से, क्योंकि बारिश ने भी पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। कल से, आज सुबह से बहुत बारिश मुंबई में हो रही है, बाहर इलाके में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है और इसी के चलते हुए ये जो इमारत है ये गिर चुकी है। इसमें 6 लोग थे, उसमें मुझे लगता है ज़्यादातर 4 बच्चे थे और 2 एडल्ट थे। 6 के 6 लोगों की मौत हो गई है। मुझे लेकिन नहीं लगता कि 6 के ऊपर और कोई यहाँ पर ज़्यादातर होगा, लेकिन बहुत दर्दनाक घटना ये हुई है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। सभी को हॉस्पिटल में सब बॉडी शिफ्ट कर दी गई है।
और चलिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। भारी बारिश की वजह से ये परीक्षा स्थगित की है। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। तो देखिए बरसात से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं कि यहाँ पर परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ रही हैं। मुंबई में हालात काफी गंभीर हैं। सड़कें पानी से लबालब हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलना दुभर हो चुका है। ऐसे में परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत से छात्र जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं आगे किन तारीखों को होगी इसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला इस बदलते मौसम को देखते हुए लिया गया है। मुंबई के बाद गुजरात में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, गांव जलमग्न हो चुके हैं, घरों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर हैं। हालात यहां भी बेहद गंभीर है। गुजरात के भावनगर से आई ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पानी की तेज बहाव में एक कार तिनके की तरह बहती नजर आ रही है। रात के अंधेरे की तस्वीरें भी बेहद ज्यादा डरावनी हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर में पूरा गांव जलमग्न नजर आ रहा है, पूरा गांव डूबा हुआ नजर आ रहा है। सोचिए जरा क्या गुजर रही होगी यहाँ के लोगों पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है, घरों का सामान जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ऐसे में इन लोगों के लिए इस वक्त खाना बनाने तक की आफत आ चुकी है और बेहद से लोगों को अपने आप को जो है अपने टॉप फ्लोर पर शिफ्ट करना पड़ रहा है, छतों पर शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे सारा सामान खराब होता जा रहा है। और नीचे यहाँ पर अगर बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब है। ऐसे में वहां पर रह पाना लोगों के लिए मुश्किल है। तो बड़ा नुकसान लोगों को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। कुछ घंटों की, कुछ दिनों की बारिश और इसी के साथ ऐसा नुकसान यहाँ के लोगों को पहुंचा कर जा रही है ये बारिश, जिसका खामियाजा जो है लोगों को अब महीनों तक यहाँ पर भरना होगा और उठाना होगा। इसी के साथ अब इनके ज़िंदगी जो है वापस पटरी पर कब तक आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। इसी तरह गुजरात के ऊना और जूनागढ़ में भी बारिश की मार से लोग परेशान हैं। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए शासन और प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। पहली तस्वीर गुजरात के ऊना की है, जहां बाढ़ के पानी में फंसे लोगों के रात के अंधेरे में रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जूनागढ़ की है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग नाव का सहारा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और इसी तरह नवसारी, वलसाड़ और डांग में भारी बारिश है। खेत, सड़क सब कुछ यहाँ पर पानी में डूबा हुआ दिखता है। नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं एनडीआरएफ लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लोगों से लगातार ये अपील लाइफ टाइम्स भी कर रहा है कि बारिश के दिन है, ऐसे में नदी नालों के पास जाने से बचें और जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। जहां पर जल जमाव की स्थिति है उन इलाकों के लिए ये एडवाइजरी भी जारी की गई है और अपील भी की जा रही है। और चलिए अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के धारी जिले में जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है। जूनागढ़ जाने वाली सड़क बंद हो चुकी है। गांधी पुल से पानी बहने के कारण सड़क बंद हुई है। तो गांधी पुल से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से ये सड़क जो है वो बाधित हो चुकी है, यानी कि कनेक्शन यहाँ पर टूट चुका है। और इसी के साथ ये पूरा जो गाँव है वो इस वक्त बारिश की पानी की वजह से बाढ़ के हालातों में है और यहाँ पर घरों में पानी घुस चुका है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, घुटनों से भी ऊपर कमर तक जो पानी है वो देखा जा रहा है। सब कुछ तहस नहस होता नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से हालात यहाँ पर इस पूरे इलाके के बने हुए हैं। तबाही जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। और ऐसे में बारिश लगातार जारी रही, जिसके चलते यहाँ पर ये हालात उत्पन्न हुए हैं। अब इससे यहाँ पर सामान्य जिंदगी पर लौटना एक बड़ा चैलेंज होगा लोगों के लिए। और जाहिर सी बात है सरकारों की मदद ज़रूर इन इलाकों में अब लगेगी। सरकार को मदद इन इलाकों में अब करनी होगी ताकि लोगों की जिंदगियां जो हैं एक बार फिर से पटरी पर वापस आ सके। नुकसान की भरपाई कौन करेगा ये भी बड़ा सवाल है और बड़ी चिंता यहाँ के लोगों के लिए है, क्योंकि भारी नुकसान लोगों को हुआ है। यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं उनमें भी भारी नुकसान हुआ है, घरों में भी भारी नुकसान हुआ है। ये चिंता अब लोगों को यहाँ पर सता रही है, क्योंकि जिंदगी को एक बार फिर से सामान्य करना है इस मानसून के गुजर जाने के बाद। तो ऐसे में लंबा वक्त इन लोगों के लिए लगेगा इनकी जिंदगी को दोबारा से सामान्य करने में।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में 5 साल के एक मासूम के लापता होने से इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है। बता दें कि बच्चा रविवार शाम करीब 5 बजे बारिश के दौरान आखिरी बार अपने घर के पास खुले नाले के पास देखा गया था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। आशंका है कि बच्चा नाले में बह गया हो। इसी वजह से पुलिस और प्रशासन पोकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि बच्चे का सुराग मिल सके। तो वहीं मौके पर विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं बच्चे के लापता होने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि नदी नालों से आप दूर रहिए, बच्चों को नदी नालों से दूर रखिए। हालात देखिए किस तरीके के नाले हैं, जहां पर कचरा आप देख सकते हैं कितना है। बारिश का पानी यहां पर मंदसौर में भरा हुआ है इन नालों में, और कचरा आप देख सकते हैं। और इसी कचरे में एक मासूम बच्चे को तलाशने की कोशिश की जा रही है और आसपास इतनी भीड़ लगी हुई है। पूरे इलाके में जो है इस वक्त चिंता जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। एक मासूम बच्चा बारिश के दिनों में नाले के पास खड़ा था, 5 साल की उसकी उम्र थी। परिवार को इस बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी अपील की जा रही है इन इलाकों में कि बारिश का मौसम है, ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं और नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। लेकिन 5 साल का बच्चा यहां पर खड़ा था, उसके बाद वो लापता हो जाता है। अब यहां पर उस बच्चे को तलाशने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि ये मालूम नहीं है कि बच्चा क्या वाकई में नाले में बहकर चला गया है, नाले में गिरा है, या बच्चा कहीं दूसरी तरफ चला गया था खेलता हुआ। ये जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आसपास के इलाकों के खंगाले जा रहे हैं ताकि बच्चे का सुराग कहीं पर लग सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तलाशने की कोशिश बच्चे की जा रही है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में तनाव इस वक्त देखा जा रहा है। इस तरीके से बच्चे के गुम होने के बाद ये तनाव बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इस इलाके को आप तस्वीरों में देखिए कितनी ज्यादा गंदगी इस इलाके में है। बारिश का पानी एक तरफ है, लेकिन जो कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है वो दूसरी तरफ है। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस इलाके में इतनी गंदगी कैसे है। आसपास आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ गंदगी का आलम उसमें नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से कर्मी जो हैं वो इस नाले में जाकर बच्चे को तलाशने की कोशिश की जा रही है। और इस नाले की आप हालत भी देख सकते हैं, कितनी ज्यादा गंदगी इसमें है। ऐसे में अगर बच्चा यहाँ जाता है तो बेहद ज्यादा यहाँ पर बुरी खबर की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। और लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि मासूम को जल्द तलाश लिया जाए और उसको उसके परिवार के हवाले कर दिया जाए। जेसीबी यहाँ पर पहुंचे हुई है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अभी मौके पर हम लोग यहाँ पर हैं। एक 5 साल का बच्चा जो मिसिंग है, जो लोकल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर एक जो नाला है छोटा, उसमें भी हमने काफ़ी सर्चिंग इसमें कराई है। अभी एसडीआरएफ की टीम को भी हमने नीचे उतार के उसमें दिखवाया है और अभी बच्चा नहीं मिला है। बहुत सारे एंगल से, पुलिसिंग एंगल से भी हम लोग दिखवा रहे हैं। आसपास जो कैमरे हैं कुछ मिले हैं और पुलिस कंट्रोल रूम से भी इसकी सर्चिंग हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तक पता कुछ चला नहीं है। पुलिस पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर है, एसडीआरएफ की टीम भी है और अभी तक बच्चे का कुछ पता चला नहीं है। हम लगे हैं, अभी टीम हमारी लगी है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ पता चले। और चलिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बारिश से तबाही देखी जा रही है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या है, निचले इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित यहां पर हो चुका है। तो देखिए, बारिश के चलते यहाँ पर भी तबाही का मंजर देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ पर मानसून पहुँच रहा है वहीं पर तबाही आ रही है, क्योंकि बारिश के चलते देखिए लोगों के घरों में किस कदर पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, तालाब का रूप ले चुकी हैं, लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिंदगी की रफ्तार जो है वो थम सी गई है, ब्रेक लग चुका है। और ऐसे में दुकानें और साथ ही साथ जो घर हैं उनमें पानी किस कदर घुसा हुआ है। और देखिए किस तरीके से ये बुजुर्ग जो है अपने घर से पानी निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पानी किस कदर घुसा हुआ है, क्या इस तरीके से पानी वो निकाल पाएंगे अपने घर से? इतनी तेजी के साथ पानी अंदर घुसा है घर में कि लोगों को अपना सामान तक बचाने का वक्त नहीं लगा है। ऐसे में लोग यहाँ पर जाल लगाकर आगे जिस तरीके से कचरा बहता हुआ जा रहा है उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के वाहन जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और इसी के साथ क्योंकि पानी सड़कों पर इतना ज़्यादा है, जब यहाँ से लोग गुजर रहे हैं तो ऐसे में जो है यहाँ पर लोगों के वाहनों में भी पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से ये इन दिक्कतों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से प्रभावित यहाँ पर हो चुकी है। सामान को बचाने के जद्दोजहद में लोग यहाँ पर रुके हुए हैं कि किसी भी तरीके से अपने घर के सामान को जो है वो बचा लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पर उस मशक्कत में लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन ये पानी है जो कहीं से भी अपना रास्ता बना लेता है और अंदर घरों में घुस रहा है, नुकसान जो है लोगों के सामान को पहुंचा रहा है। ऐसे में अब एक लंबा वक्त लगेगा जब इनके घरों से ये पानी निकलेगा, ज़िंदगी सामान्य होगी। लेकिन फिलहाल तो इन लोगों को जैसे तैसे करके गुजर बसर करना पड़ रहा है और अब ये दुआ यही कर रहे हैं कि कुदरत इन पर रहम करे और कुदरत कुछ मेहरबानी करे, जल्दी से जल्दी इस पानी की निकासी हो, सड़कें सूखे और घरों से भी पानी निकले। ये दुआ इस वक्त हर कोई यहाँ पर करता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए, ये प्रशासन की भी पोल खोलती नजर आ रही हैं सड़कें। कुछ घंटों की बारिश और बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, क्यों नहीं यहाँ पर नदी नालों की सफाई पहले से की गई, जिसके चलते ये हालात उत्पन्न ना होते और लोगों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़ता। तो सवाल तो पूरी तरीके से सरकार पर बनते हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पर ये पोल जो तमाम बड़े वादे सरकार और अधिकारी करते हैं कि उन्होंने प्री मानसून की तैयारियां कर ली हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि तैयारियां कुछ भी नहीं हुई थी। ये धरातल की सच्चाई है।